बहू की एक झूठी शिकायत ने बेटे को अंधा कर दिया। उसने माँ को थप्पड़ मार दिया, लेकिन जो आगे हुआ उसने सबकी रूह हिला दी। दोस्तों, ये कहानी है उस घर की जहाँ दीवारें भी कभी हंसी से गूंजती थी, जहाँ माँ सावित्री ने अपने इकलौते बेटे आरव को अपनी हर खुशी कुर्बान करके बड़ा किया था। और जब आरव की शादी निशा से हुई, सावित्री ने उसे बेटी मानकर घर की चाबियां तक उसके हाथ में दे दी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शुरुआत में सब ठीक था। निशा मीठा बोलती, माँ के पैर छूती, आरव के सामने आदर्श बहू बनकर रहती। पर जैसे ही आरव ऑफिस जाता, उसके चेहरे का रंग बदल जाता। छोटी छोटी बातों पर ताने, कभी खाने में नमक ज्यादा बता देना, कभी कह देना कि ये घर अब उसका है। सावित्री सब सहती रही, क्योंकि उसे डर था कि कहीं बेटे की खुशियाँ न टूट जाए। दोस्तों, एक दिन निशा ने फोन पर अपनी माँ से कहा कि वो इस पुराने घर और बूढ़ी सास से तंग आ चुकी है। और तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया। उसने सोचा, अगर आरव की नजरों में सावित्री को गिरा दिया जाए तो सब कुछ आसान हो जाएगा। उस शाम जब आरव घर लौटा तो निशा रो रही थी। उसके गाल पर हल्का सा लाल निशान था, जिसे उसने खुद आईने के सामने खींचकर बनाया था। आरव घबरा गया। उसने पूछा, क्या हुआ? और निशा ने सिसकते हुए कहा कि माँ ने उसे धक्का दिया, उसे अपशब्द कहे और यहाँ तक कि उसके मायके वालों को भी कोसा। दोस्तों, झूठ के आंसू इतने सच्चे लग रहे थे कि आरव का खून खौल उठा। वो गुस्से में माँ के कमरे में पहुँचा। सावित्री पूजा कर रही थी। उसने कुछ समझने से पहले ही आरव का हाथ उठा और एक जोरदार थप्पड़ उसकी माँ के चेहरे पर पड़ा। वो माँ जिसने उसे चलना सिखाया था, आज उसी के बेटे ने उसे गिरा दिया। दोस्तों, उस एक पल में जैसे घर की नींव हिल गई। सावित्री की आंखों में आंसू थे और होठों पर सिर्फ एक सवाल, बेटा तूने एक बार मुझसे पूछा भी नहीं। लेकिन गुस्से में अंधा आरव कुछ सुनने को तैयार नहीं था। उसने माँ को चेतावनी दी कि अगर उसने निशा को फिर छुआ भी तो वो उसे इस घर से निकाल देगा। उस रात सावित्री ने चुपचाप भगवान के सामने बैठकर रोते हुए कहा कि अगर उसने सच में कोई गलती की है तो उसे सजा मिले, लेकिन अगर वो बेगुनाह है तो सच खुद सामने आए। दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। असली मोड़ तो अभी बाकी था। कुछ दिनों बाद आरव के ऑफिस में अचानक काम का दबाव बढ़ गया और वो देर से घर आने लगा। उधर निशा को लगने लगा कि अब घर पूरी तरह उसके कब्जे में है। उसने धीरे धीरे घर के कागजात ढूंढने शुरू किए, बैंक पासबुक, चेक और सावित्री के गहनों पर नजर गड़ा दी। एक दिन जब सावित्री मंदिर गई हुई थी तो निशा ने उसकी अलमारी से गहने निकाल लिए और उन्हें अपने बैग में छिपा दिया। उसी शाम उसने फिर वही नाटक दोहराया। आरव के सामने रोते हुए बोली कि माँ ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया और उसे घर से निकालने की धमकी दी। दोस्तों, झूठ की दीवार ऊंची होती जा रही थी, लेकिन इस बार किस्मत ने करवट ली। जिस दिन निशा ने गहने छुपाए थे, उसी दिन आरव ने घर में नए सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे, क्योंकि ऑफिस में चोरी की घटने के बाद वो सतर्क हो गया था। पर उसने ये बात घर में किसी को नहीं बताई थी। दोस्तों, जब निशा ने फिर माँ पर आरोप लगाया तो आरव के मन में हल्की सी शंका जरूर हुई। उसने कुछ कहे बिना अपने फोन में कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी और जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो में साफ दिख रहा था कि निशा खुद अलमारी खोल रही है, गहने निकालकर अपने बैग में रख रही है और फिर आईने के सामने खड़ी होकर रोने की एक्टिंग का अभ्यास कर रही है। दोस्तों, उस पल आरव को एहसास हुआ कि वह सच में अंधा हो गया था, पर आंखों से नहीं, भरोसे से। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे वो थप्पड़ याद आया जो उसने अपनी माँ को मारा था। वो शब्द याद आए जो उसने गुस्से में कहे थे और उसे अपनी गलती का बोझ पत्थर की तरह सीने पर महसूस हुआ। उस रात जब निशा ने फिर से ड्रामा शुरू किया तो आरव ने उसे रोका और टीवी पर वो रिकॉर्डिंग चला दी। निशा का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी आवाज बंद हो गई। सावित्री दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। दोस्तों, घर में ऐसा सन्नाटा था जैसे तूफान आने वाला हो। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, क्यों किया तुमने ये सब? क्या मेरी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? निशा के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों के आंसू इस बार असली थे, लेकिन उनमें पछतावा कम और डर ज्यादा था। सावित्री ने धीरे से कहा, बेटा रहने दे, गलती हो गई तो माफ कर दे। पर इस बार आरव ने माँ के पैरों में गिर कर कहा, नहीं माँ, गलती मेरी थी। मैंने बिना सच जाने आपको थप्पड़ मारा। मैं ही असली गुनाहगार हूँ। दोस्तों, उस एक पल में माँ का दिल फिर पिघल गया। उसने बेटों को उठाया, उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा,
बेटा, माँ का दिल बड़ा होता है, पर याद रखो, भरोसा टूट जाए तो जुड़ता जरूर है, पर निशान छोड़ जाता है। आरव ने उसी रात फैसला लिया कि वो अब किसी के आंसुओं पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करेगा, और निशा को भी साफ शब्दों में कह दिया कि इस घर में रहने के लिए सच और सम्मान जरूरी है, वरना दरवाजा खुला है। निशा को अपनी गलती का एहसास देर से हुआ। उसने माँ से माफी मांगी, गहने वापस किए और वादा किया कि अब कभी झूठ का सहारा नहीं लेगी। लेकिन दोस्तों, जो थप्पड़ सावित्री के गाल पर पड़ा था, उसकी गूंज लंबे समय तक उस घर में सुनाई देती रही। कहानी का अंत यहाँ होता है, पर एक सवाल छोड़ जाती है, क्या हम भी कभी किसी के कहे पर अपने ही लोगों को परखना भूल जाते हैं? क्या हम भी गुस्से में सच को देख नहीं पाते? दोस्तों, याद रखो, रिश्ते भरोसे से चलते हैं, और एक झूठ अगर घर में घुस जाए तो सबसे पहले इंसान की आंखें बंद करता है। इसलिए फैसला करने से पहले सच की रोशनी जरूर जलाना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और पछतावे के सिवा कुछ हाथ ना आए। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।